हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन चेंजेस फ्रॉम v to v. If m is the mass of the disk, then increase in its kinetic energy will be. ये हमें चार ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से हमें करेक्ट वन चूज करनी है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट है? वी शुड नो अबाउट द kinetic energy of a rolling disk. अगर हमें ये पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? दो चीजों से मिलकर बनेगी। एक तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर तो हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से निकालते हैं, प्लस जो रोटेशनल होगी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और दोनों स्टेट्स में हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स कैलकुलेट हाफ एम, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी फाइनली 2v, तो 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ आई मोमेंट इनर्शिया ऑफ डिस्क हो जाता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ दिया नहीं है तो हमें v बाय आर की फॉर्म में उसे निकाल लेना है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 2v है, तो 2v बाय आर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 m, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर प्लस 1/4 m r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4, यहाँ एम वी स्क्वायर ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 2 m v स्क्वायर, यहाँ 2 से 4 काट देंगे तो 2 m v स्क्वायर प्लस 1 m v स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 m v स्क्वायर। तो हमारी जो k फाइनल आ रही है दैट इज 3 m v स्क्वायर। अब हम k इनिशियल निकाल लेते हैं। k इनिशियल कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो v ही थी, प्लस हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, उसी तरह से ओमेगा की जगह v बाय आर डालेंगे तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ कट जाएगा एंड वी विल गेट 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 mv स्क्वायर। तो हमारी जो k इनिशियल आ रही है दैट इज 3/4 mv स्क्वायर। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द इंक्रीज, तो इंक्रीज निकलेगा k फाइनल माइनस k इनिशियल और हमें करना पड़ेगा 3 mv स्क्वायर माइनस 3/4 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और ये रह जाएगा अंदर 3 माइनस 3/4। आगे सॉल्व कीजिए इसे, ये हो जाएगा 12 माइनस 3/4, mv स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है और हो जाएगा 9/4 mv स्क्वायर एंड दैट इज आवर ऑप्शन 1। 9/4 mv स्क्वायर इज द आंसर।